2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आई तो उसके साथ कुछ नई सच्चाई भी ग्लोबल लेवल पर सामने आई। पता चला कि 1990 के बाद चालू हुआ ग्लोबलाइजेशन का राग उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब दुनिया भर को पीपीई किट से लेकर दवाइयों तक की जरूरत थी तो अलग अलग देश इनको दबाकर बैठे हुए थे। लेकिन इनके अलावा एक और चीज की शॉर्टेज हुई। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस से बहुत दूर ये चीज थी सेमीकंडक्टर। जब 2023 से एआई की बात शुरू हुई तो ये छोटे से चिप्स और फोकस में आ गए। अमेरिका हो या यूरोप, सबने कहा कि इसके लिए हम ताइवान जैसे कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहेंगे और खुद ही सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। जाहिर सी बात है, भारत भी इस रेस में शामिल हो गया। उसने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कहा कि हमसे जो इंसेंटिव चाहिए ले लो, लेकिन हमारे यहाँ आकर ही ये चिप्स बनाओ। इंडिया ने 2 प्लांट्स को अप्रूवल भी दे दिया। आप जब सेमीकंडक्टर, आईटी, एआई जैसे शब्द सुनते होंगे तो दिमाग में आता है कि बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई या फिर किसी आईआईटी में कुछ हो रहा होगा। लेकिन नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स जहां अप्रूव्ड हुए, उसमें एक नाम ने सबको चौंका दिया। ये नाम था असम का। कभी बांग्लादेशी घुसपैठ तो कभी बोडो मुस्लिम दंगों के चलते ये हेडलाइंस में रहने वाला राज्य अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फाउंडिंग पिलर बनने जा रहा था। खैर, मोरेगांव में टाटा ने ये प्लांट लगाया भी और 2025 के एंड तक ये प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है। इस पूरी कहानी से असम एक डार्क हॉर्स बन के निकला, यानी ऐसा राज्य इस पूरी रेस में विनर बना जिसके बारे में कोई सोचता तक नहीं था। असम भी अब देश की इंफ्रा और इकोनॉमी रेस में शामिल हो चुका है। लेकिन असम का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इस सेमीकंडक्टर प्लांट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि असम अब देश की ग्रोथ स्टोरी का एक सीरियस कंटेंडर है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप कुछ नंबर से समझिए, उसके बाद उदाहरण भी। कोई स्टेट इंडस्ट्री के मामले में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये समझने के लिए सबसे बढ़िया बेंचमार्क होता है इन्वेस्टमेंट मेजर करना। तो एक रिपोर्ट बताती है कि असम में 2020 से 2024 के बीच 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और ये बात किसी एमओयू की नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ज़मीन पर उतर चुका है। लेटेस्ट नंबर्स को मिलाएंगे तो ये और भी ऊपर जाएगा। ये नंबर है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी मामले में भी असम लगातार नेशनल एवरेज से आगे चल रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2025 के बीच असम की जीएसडीपी 12.5% की रेट से बढ़ी। ये ग्रोथ रेट काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि देश का ग्रोथ रेट भी जनरली 7% के आसपास रहा है। अब असम की जीडीपी का साइज 7 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा हो चुका है। ये नंबर सिर्फ कागज चमका रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इकोनॉमी बढ़ने के चलते असम में पर कैपिटा इनकम भी डबल हुआ है। एक रिपोर्ट बताती है कि असम में 2016 से 17 में पर कैपिटा इनकम लगभग 66,000 रुपए थी, जो कि अब 1,39,000 रुपए हो गई है। असम में आने वाले दिनों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस किए गए हैं। फरवरी 2025 में असम में एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स असम को मिले थे। टाटा, अडानी, रिलायंस और वेदांता जैसे ग्रुप्स ने ही 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में प्रॉमिस किया है। एनर्जी से लेकर माइनिंग और सेमीकंडक्टर से लेकर टेक्सटाइल तक के एरिया में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया गया है। लेकिन असम यहाँ तक पहुंचा कैसे जो राज्य कभी नागरिकता तो कभी जमीन के अधिकार के नाम पर हड़तालों और दंगों का शिकार हुआ, वो टेक के मामले में कर्नाटका जैसे राज्यों को पीछे छोड़ने लगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, वो रीजन है क्राइम कंट्रोल। असम पुलिस का ये डेटा ये बताता है कि 2018 में 1 लाख की आबादी पर 385 क्राइम्स होते थे। 2024 तक आते आते ये नंबर 139 पे आ गया, यानी क्राइम लगभग 2.5 गुना घट गया था। इसके अलावा स्टेट में पेंडिंग केसेस का नंबर भी घट गया। 2018 में असम में 1,37,000 केसेस पेंडिंग थे, जो 2024 में घटकर लगभग 14,000 हो गए। इसी तरह क्राइम के और भी मैट्रिक्स में कमी आई और बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि जब क्राइम में
कमी आती है तो किसी भी स्टेट में ग्रोथ होती है और इन्वेस्टर्स आते हैं। असम में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के पीछे का एक बड़ा रीजन है असम की इमेज का इम्प्रूवमेंट होना। ये वही असम है जहां 2012 के दंगों में 4 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूजी बन गए थे और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह असम में हुए बड़े दंगों में से एक था। लेकिन सिर्फ दंगे और छिटपुट क्राइम ही नहीं, बल्कि असम उस दौर में टेररिज्म से भी परेशान था। उल्फा के आतंकी रोजाना कहीं ना कहीं हमला करते थे। 2007 में ही उल्फा ने लगभग 60 प्रवासी मजदूरों की असम में हत्या कर दी थी। सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब थी कि कहीं भी उल्फा वाले गोली चलाकर चले जाते थे। यानी दंगा, आतंक और क्राइम तीनों का कॉकटेल असम को बर्बाद कर रहा था। 2023 में उल्फा के साथ समझौता हो गया और प्रदेश में शांति आई। दंगे इसलिए रुक गए क्योंकि हिमंता बिस्वा सरकार ने कड़ाई से काम लिया। जब ये सब एक्शन शुरू हुआ तो क्राइम भी कम हुआ। असम की ग्रोथ का जिम्मेदार एक तरफ जहां सिक्योरिटी सिचुएशन का इंप्रूव होना रहा, तो वहीं तेजी से बना इंफ्रा भी एक बड़ा कारण है। बोगीबील ब्रिज से लेकर ढोला सादिया ब्रिज तक और बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाली रेल लाइंस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर असम की ग्रोथ में रही है। इसके अलावा अब असम में इंडस्ट्री को लाने के लिए कई एक्शन हो रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार इंडस्ट्री लगाने पर PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है, वैसा ही कुछ असम सरकार कर रही है। CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि जो भी इंसेंटिव केंद्र सरकार देगी, असम उसका 60% ऐड करके देगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस स्टेट में शांति होगी, जहां क्राइम कंट्रोल होगा, जहां इंफ्रा मजबूत होगा और जहां इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिलेगा, वो स्टेट तो तरक्की करेगा ही, और ये हो भी रहा है। शायद आने वाले दिनों में एक और एशियन टाइगर हमें अपने देश में मिलने वाला है। देखते रहिए ऑप इंडिया।